सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इन्वर्स पीसीआर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आरटी पीसीआर, क्यू पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, टचडाउन पीसीआर के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्टिंग विद द इन्वर्स पीसीआर। सो इन्वर्स पीसीआर हम करते क्यों हैं? सो फॉर एग्जांपल, ये आपके पास में डीएनए है और ये आपके पास में क्या है, नोन रीजन है, यानी कि इस येलो वाले पार्ट की आपको सीक्वेंस का पता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके जो साइड वाले, यानी कि ये जो सीक्वेंस इसको फ्लैंक कर रही है, इसके जो साइड वाले हैं जो कि क्या है, अननोन है। वी डोंट नो अबाउट दिस अननोन सीक्वेंसेस। इसी सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं जिसमें आपको सेंटर वाला जो नोन रीजन है उसका तो सीक्वेंस आपको पता है, लेकिन हमें क्या पता करना है, ये जो अननोन रीजन है इसका सीक्वेंस क्या है। हमें इस अननोन रीजन को एम्पलीफाई करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन्वर्स पीसीआर का यूज़ करते हैं। अब जिसका नोन रीजन है, जो नोन सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस हमें पता होती है, उसके अगेंस्ट हम प्राइमर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जिसका सीक्वेंस आपको पता ही नहीं है, इनका तो आपको सीक्वेंस पता ही नहीं है, तो आप इसके अगेंस्ट प्राइमर्स भी नहीं डाल सकते हो। सो हम क्या करने वाले हैं, इस नोन रीजन की हेल्प से अननोन रीजन का एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है वो इन्वर्स पीसीआर में देखने वाले हैं। इसका यूज़ ट्रांसपोजोन के इंसर्जन के लिए भी होता है। मान लो कि यहाँ पर ये एक ट्रांसपोजोन था। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स होते हैं। ये आकर के ये यहाँ पर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ये क्या है हमारे पास में, दिस इज़ आर जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए जिसकी हमें सीक्वेंस नहीं पता, इस जीनोमिक डीएनए की हमें सीक्वेंस नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, इस ट्रांसपोजोन की सीक्वेंस पता है। तो ये क्या हो गया हमारा नोन रीजन। लेकिन हमें एम्प्लीफाई क्या करना है, जीनोमिक डीएनए, ये जो इसके साइड वाला पार्ट है, जो अननोन पार्ट है, हमें उसको एम्प्लीफाई करना है। सो इस केस में भी इन्वर्स पीसीआर यूज़ होता है टू नो वेयर द ट्रांसपोजोन गॉट इंसर्टेड, कहाँ पे ट्रांसपोजोन जा कर के इंसर्ट हुआ है। क्योंकि हमें ट्रांसपोजोन का सीक्वेंस तो पता है, तो हम अननोन जो हमारा उसके साइड वाली सीक्वेंस है उसका पता लगा सकते हैं, उसको एम्प्लीफाई कैसे करना है। सो हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पर आप सेंटर में देख रहे हैं, दिस इज़ द नोन सीक्वेंस, यानी कि ये जो ग्रीन वाली मैंने हाईलाइट करी, ये नोन सीक्वेंस है। इसकी सीक्वेंस आपको पता है, लेकिन हमें पता किसके बारे में करना है, ये येलो वाली हमें सीक्वेंस का नहीं पता है। वी डोंट नो अबाउट दिस सीक्वेंस, अननोन रीजन है, हमें इसके बारे में पता करना है, हमें इसका एम्प्लीफिकेशन करना है। तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले जो आपका टारगेट डीएनए है उसको कट किया जाएगा बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आएंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। सो डाइजेशन हुआ बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसके बाद में क्या होता है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं, सो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये विद इन नॉन रीजन ना कट करें, नॉन रीजन के अंदर नहीं, नॉन रीजन के बाहर कट करने चाहिए। नॉन रीजन के बाहर इनको कट करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ऐसा ना हो कि नॉन सीक्वेंस के अंदर ही कट कर दे। तो इनिशियली जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, दे शुड नॉट कट विद इन द नॉन रीजन, दे शुड कट बियॉन्ड द नॉन रीजन। उसके बाद में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए। स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होने की वजह से व्हेन द डीएनए कंसंट्रेशन इज़ लो, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलराइज हो जाएगा। जो आपके लीनियर फॉर्म में था अब वो सर्कुलराइज हो जाएगा इस तरीके से। जब सर्कुलराइज, सो जब यहाँ पर सर्कुलराइज हो गया ये ड्यू टू द स्टिकी एंड्स, ये क्या हो जाएगा, सर्कुलराइज हो जाएगा। सर्कुलराइज होने के बाद में अब हम क्या लगाएंगे, एक और कट लगाने वाले हैं। अब हम नोन रीजन में कट लगाएंगे। नोन रीजन में भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कट लगेगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ किया जाएगा फॉर कटिंग एट द नोन रीजन। एंड ये पूरा का पूरा जो है खुल जाएगा इस तरीके से कि आपका जो नोन रीजन है वो कोने कोने में आ जाएगा, और जिसको आपको एम्प्लीफाई करना था, मतलब जो अननोन रीजन था, वो हमारा बीच में आ चुका है। उसके बाद हम इसका इजीली एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। नॉर्मल पीसीआर से आप इसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो।
अब ऐसा क्यों? देखो, अननोन रीजन के अगेंस्ट तो हम कोई प्राइमर नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमें सीक्वेंस ही नहीं मालूम है, तो आप उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर को कैसे डिज़ाइन करोगे? लेकिन जो नोन सीक्वेंस है उसका आपको प्राइमर पता है, मतलब उसका हमें सीक्वेंस पता है। सो इसका वही पहले क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। तो डीनेचुरेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो जाएंगे। ऑलराइट, सो जब डीनेचुरेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, जैसे नॉर्मल पीसीआर में होता है कि पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर अनीलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होती है, वैसे ही करना है हमें। तो पहले डीनेचुरेशन हो गया, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, उसके बाद क्या होगा, अनीलिंग होगा। अब प्राइमर्स जो है वो इस तरीके से, प्राइमर्स जो है वो इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि नॉन सीक्वेंस है ये। क्या है, आपकी नॉन सीक्वेंस है, तो नॉन सीक्वेंस तो हमें पता है ना वो सीक्वेंस, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स हम डाल सकते हैं। तो अब वही सेम प्रोसेस की जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएगी नए स्ट्रैंड की, और यहाँ पर भी सिंथेसिस हो जाएगी नए स्ट्रैंड की। तो इस तरीके से हमने अननोन रीजन जो हमें पता भी नहीं था उसका भी एम्प्लीफिकेशन कर लिया। अब इसको इन्वर्स पीसीआर क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड पीसीआर को देखोगे तो वहाँ पर जो प्राइमर्स होते हैं वो इनवर्ड ओरिएंटेड होते हैं। वो किस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं, वो इनवर्ड ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन इन्वर्स पीसीआर में हम जो प्राइमर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं वो प्राइमर डिज़ाइनिंग इस तरीके से होती है कि जो नॉन सीक्वेंस है, हमें क्या करना है, सीक्वेंस फ्लैंकिंग का नोन रीजन को डिटरमाइन करना है, इस सीक्वेंस को डिटरमाइन करना है। तो प्राइमर्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो सेंटर वाली नोन सीक्वेंस है वहाँ पे प्राइमर को ओरिएंट किया जाता है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। लेकिन जो स्टैंडर्ड पीसीआर था उसमें क्या था, अंदर की तरफ थे प्राइमर्स। सो यही जो ये बाहर की तरफ आपको दिख रहे हैं, जब एट द एंड क्या होगा कि ये अंदर की तरफ हो जाते हैं। मतलब जो आपका स्टार्टिंग वाला स्टेप था, स्टार्टिंग वाले स्टेप में ये आउटवर्ड थे प्राइमर्स, इस तरीके से ये बाहर की तरफ थे। हमने प्राइमर की डिज़ाइनिंग इस तरीके से करी कि वो दे वर ओरिएंटेड आउटवर्ड्स। लेकिन एट द एंड आप क्या देखोगे कि ये जब इनका लाइगेशन होगा और फिर जब नॉन सीक्वेंस आपके कोने में आ जाएगी, तो अब जो हमारे पास प्राइमर्स हैं वो कैसे होंगे, इनवर्ड होंगे, मतलब इस तरीके से होंगे। अब इस तरीके से आ जाएंगे। तो इनिशियली कैसे थे, हमने कैसे उनको डिज़ाइन किया, इनवर्ड थे ना, वो उल्टे थे, आउटवर्ड, दे वर ओरिएंटेड आउटवर्ड। लेकिन एट द एंड क्या है, वो नॉर्मल जैसा पीसीआर में होता है कि जब नॉन सीक्वेंस आपकी बाहर वाली साइड आ गई, नाउ दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स, और नॉर्मल पीसीआर फिर स्टार्ट हो जाएगा। सो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इन्वर्स पीसीआर में जो टारगेट सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स को हम डिज़ाइन करते हैं वो इन्वर्स पोजीशन में होते हैं। इंस्टेड ऑफ एम्पलीफाइंग इनवर्ड इट एम्पलीफाई आउटवर्ड फ्लैंकिंग सीक्वेंस। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें किसका एम्पलीफिकेशन करना था, अननोन रीजन का एम्पलीफिकेशन करना था, जो कि फ्लैंकिंग रीजन था, फ्लैंकिंग द नॉन रीजन के साइड वाला जो रीजन था उसका एम्पलीफिकेशन करना था। तो हमने इनिशियली जो प्राइमर्स लगाए वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाए, वो उल्टे लगाए। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इन्वर्स पीसीआर। और क्यों यूज़ होता है, ऐसे सीक्वेंस के बारे में पता करने के लिए, ऐसे सीक्वेंस को पता करने के लिए होता है जिसमें कि आपको सेंटर में जो आपका नॉन रीजन है कुछ पार्ट आपको पता है, लेकिन आपको एम्पलीफाई क्या करना है, अननोन रीजन को एम्पलीफाई करना है, इस रीजन को आपको एम्पलीफाई करना है। हमारे पास ये क्या है, नॉन रीजन, लेकिन एम्पलीफिकेशन ग्रे वाले रीजन की करनी होती है, तो इस केस में हम इन्वर्स पीसीआर का यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।